ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आइए, कोरोना का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये कब तक समाप्त होगा, इसका ज्योतिषी विश्लेषण करने की क्षमता अभी मुझे नहीं आई है, क्योंकि उसके लिए मेदिनी ज्योतिष का अध्ययन चाहिए। उसके लिए बृहद संहिता आदि का बृहद अध्ययन आवश्यक है, जो अभी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल ज्योतिष के ऊपर जो अपनी समझ है, पकड़ है, उसके अनुसार हम इसमें से अपने लिए फ़ायदे की चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो वही ले करके मैं आया हूँ, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों का ये था कि आप भी केवल राशि फल पे ही रह गए। तो पिछली एक वीडियो हमने डाला है, दो उस पर न तो कमेंट किए, न तो देखे या नहीं देखे, राम जाने। फिर देखते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि किन व्यक्तियों को अति सावधान रहना चाहिए कोरोना के संक्रमण से, और क्या क्या उपाय करना चाहिए, ज्योतिषीय उपाय क्या करना चाहिए, और बाकी तो शेष उपाय तो टीवी आदि में सुन ही रहे हैं कि क्या कैसे गर्म पानी से गरारा करना है, दूसरों से टच उससे बचना है, वो सारी सावधानियां तो आप जानते हैं। आइए ज्योतिषीय उपाय देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किसी कोरोना संक्रमण हो सकता है, तो उसके लिए नंबर 1 ये हमें देखना होता है कि कोरोना श्वास का रोग है और छाती से संबंध रख रहा है। तो नाक से शुरू हो रहा है और आ रहा है फेफड़े तक, फेफड़ा जाम हो जा रहा है, उसके बाद से व्यक्ति की ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की मौत हो जा रही है। तो जीवन शक्ति एक तो गुरु को लेंगे और दूसरा फेफड़े की बात है, तो फेफड़े के लिए छाती से संबंधित है, चौथे भाव का कारक है चंद्रमा। टीबी आदि के लिए चंद्रमा को ही देखते हैं, तो इसीलिए मुख्य ग्रह बनेगा चंद्रमा। अब जिनकी कुंडली में चंद्रमा बलहीन है, काफ़ी पीड़ित है, उन्हें तो सबसे पहले सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा, गुरु भी यदि बलहीन है और पीड़ित है तो दूसरे नंबर पे सावधानी वहाँ भी हो जानी चाहिए। तीसरे नंबर पे सावधानी ये है कि मारक खंड तो नहीं चल रहा है। आयु यदि अधिक है तो देख लेना है कहीं मारक खंड मतलब मार्केश की दशा, अंतरदशा तो नहीं चल रही है। और मारक में हम जानते हैं कि साहचर्य के नियमों से कई बार द्वितीय भी मारक हो जाता है, सप्तम तो सदैव ही मारक होता है, अष्टमेश भी मारक होता है, और द्वादशेश की दशा भी मोक्षकारी होती है, तो मृत्यु भी दे सकती है। तो इसीलिए उसके बाद रोक देने के लिए छठवें की दशा, ये छठा भाव है, तो 6, 8, 12 ये दुस्थान भाव ही कहे गए हैं। इनकी दशाओं को देख लेना है कि कहीं ये तो नहीं चल रहा। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 8, 12 और तीसरे नंबर पर छठे भाव के स्वामियों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो उन्हें भी विशेष सावधान हो जाना चाहिए। उसके बाद से चूँकि लग्न से संपूर्ण शरीर का विचार किया जाता है, तो जिनका लग्नेश बलहीन है, केंद्र त्रिकोण में 9 होकर के 6, 8, 12 में चला गया है, पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, षड्बल में बलहीन है, तो उसे भी विशेष सावधान हो जाना चाहिए, उन्हें भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। चंद्रमा बालारिष्ट योग में है, तो ये भी बालारिष्ट बच्चों को किन्हें सावधान ना, जिनकी उम्र कम है और यदि उनके लिए चंद्रमा 6, 8, 12 में जाकर के बालारिष्ट नामक दुर्योग बना रहा है, और बालारिष्ट दुर्योग के साथ साथ चंद्रमा षड्बल में बलहीन भी है, उसके साथ शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, मंगल का दुष्प्रभाव है, चंद्रमा स्वयं नीच है, सूर्य से अस्त है। इन सभी कंडीशन में यदि बच्चा है, उसकी भी कुंडली है, तो उसे भी अति सावधान रहना चाहिए। अब ये बालारिष्ट बनता है और केंद्र में गुरु शुक्र नहीं है। यदि बालारिष्ट चंद्रमा बना दिया और केंद्र ये और ये 4 भाव, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं। तो यदि गुरु और शुक्र इन भावों में नहीं है, और तब उस व्यक्ति को और भी अधिक सावधान हो जाना चाहिए। उस बालक को भी, जिसकी उम्र कम भी है, मिडिल एज में है, उसे भी कोरोना का संक्रमण विशेष करके हो सकता है, वहाँ से अल्पायु में, क्योंकि वहाँ से अल्पायु की स्थिति होगी और जल्दी फिर उसका मोक्ष भी हो सकता है। तो इसीलिए उसे भी विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, कोरोना की वो चपेट में आ सकता है। अब
दशाओं का तो अति महत्व है। अब गोचर भी देख लेना है, गोचर की क्या स्थिति है। तो गोचर में यदि आपके अधिकतर ग्रह खास करके लग्नेश, गुरु, शनि ये 8 या 12 में चले गए तो उस समय भी कोरोना पॉजिटिव होने के खतरे बढ़ जाएंगे, ये भी स्थिति बनी रहेगी। बचपन में जिसको न्यूमोनिया आदि रोग हो गया है तो उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अब कोरोना का अनुभूत मतलब व्यक्ति थे जिसकी दुर्दशा हमने देखी पिछले साल, अपने ही मित्र व्यक्ति हैं, तो उनकी गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा जब से लगी है वो मतलब ज़मीन से लेके आसमान पे चले गए हैं। इतनी अधिक उनकी भौतिक उन्नति हुई है, सामाजिक उन्नति हुई है, क्योंकि वृषभ लग्न है, गुरु अष्टमेश है और एक आदशेष बनता है। फिर भी गुरु कुंभ राशि में केंद्र भाव में स्थित होने के कारण गुरु की महादशा जब से लगी तब से वो मतलब अरबपति की स्थिति में लगभग तो आ ही गए, इतनी प्रॉपर्टी उनकी हो गई। लेकिन अब ये गुरु की महादशा में अब जब आखिरी स्टेज में जब आए हैं अंतिम चरण में, तो गुरु अब यहाँ का भी फल करना शुरू किए हैं। अष्टम भाव का, चूँकि अष्टमेश बनते हैं, उस भाव का भी फल करना है। तो पिछले साल इनको कोरोना हुआ था और ये 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे और मरते मरते बचे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सावधान इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि गुरु के मारक बनते हैं वृषभ लग्न में, अष्टमेश होने के कारण भी, लग्न के शत्रु होने के कारण भी केंद्र में हैं। तो उन्होंने उन्नति, भौतिक उन्नति आदि तो खूब दिया, परंतु शरीर को कष्ट देखने का कार्य भी उन्होंने किया। और दूसरा ये भी देखना था कि उनके 4 ग्रह छठे भाव में हैं। तो जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी तो बार बार, एक तो गुरु यहाँ है, यहाँ से नवम, यहाँ से 7, 8 नवम हो जाने के कारण भाग्योदयकारी ग्रह तो रहेंगे, फिर भी इसी में मंगल है, इसी में सूर्य है, इसी में आ जाएगा बुध भी है और 3 ग्रह बुध से अस्त हैं। तो जब बुध की अंतर्दशा आई गुरु से बुध की तो फिर स्थिति बिगड़ गई इनकी। तो शनि की आएगी तो शनि यहाँ पे हैं, तो शनि की तो स्थिति ठीक है, लेकिन बुध ये 4 की अंतर्दशा जब आएगी या प्रत्यंतर आता रहेगा उस पीरियड में वो बीमार हो जाएंगे। केतु और राहु लग्न में है तो यह भी हेल्थ के लिए अच्छी स्थिति नहीं बनती है। तो जैसा उन्होंने गुरु में जब बुध की थी तो विशेष पीड़ा उनको हुई थी और आगे केतु निकल गया, फिर जब शुक्र आया तो वो सुस्त हो गए। इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी दशाओं का अवलोकन कर लेना चाहिए। लगभग सारी उपाय क्या करेंगे, तो उपाय यही है। नंबर 1 उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना, जिसमें इस प्रकार की निगेटिविटी हो मारक। अब ये द्वितीयेश की दशा है तो कई बार जैसे द्वितीयेश तो मारक नहीं बनेगा, जैसे मकर लग्न है तो एकादश द्वितीयेश यहाँ पे मारक नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से वृषभ लग्न है तो बुध यहाँ द्वितीयेश बना और यहाँ पे त्रिकोण का भी स्वामी होगा तो मारक तो नहीं बना। फिर भी सप्तमेश की यदि दशा अंतर्दशा आ गई तो ये नहीं, क्योंकि हमेशा ये लग्न का शत्रु ही सप्तमेश होता है और यहाँ से आयु देखते हैं, आयु का ये 12वां स्थान है। इसीलिए सप्तमेश की दशा में चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, गुरु ही क्यों न हो, इस भाव को मारक भाव कहते हैं दूसरे को, और ये सप्तम को। तो यहाँ गुरु भी है तो यदि ये लग्न का शत्रु बनता है, दुष्स्थान भाव का स्वामी बनता है, तो ये अपनी दशा और अंतर दशाओं में शारीरिक कष्ट अवश्य देगा। और गुरु को हमने रख लिया है, चंद्रमा और गुरु को इसके साथ। तो ये इस प्रकार से क्रम से हम देख लेंगे और सावधान रहेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या क्या लाभ हो, उपाय क्या करेंगे। नंबर 1 उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान शिव के चरणों में रहना, प्रार्थना करना। माता रानी का नवरात्र चल रहा है तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना, दुर्गा 108 नाम का जप कर लेना, स्तोत्र है। और भी अधिक से अधिक करेंगे, जैसे दुर्गा सप्तशती का ही पाठ पूजन हवन करा लिए तो इससे तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा और बहुत दिनों के लिए मृत्यु बाधा आदि जो है वो टलेगी। रुद्राभिषेक कराएंगे, उससे भी बहुत अधिक लाभ होगा। और अपने लग्नेश को, यदि लग्नेश अच्छी पोजीशन में है तो लग्नेश का रत्न धारण करके रखना, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। पंचमेश और नवमेश भी अच्छी पोजीशन में है तो उनको रत्न से बलवान करेंगे। पंचमेश भी आयु प्रदाता ग्रह होता है। अब यदि 7.5 चल रही हो
अष्टम ढैया चल रही हो तो उसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी का रुद्राभिषेक कार्य कर जाता है। वहाँ पे भी अति सावधान रहने की ज़रूरत बनती है। तो शेष उपाय तो क्या करने हैं, प्राणायाम करना, योगा करना और अच्छी डाइट रखना, संतुलित डाइट रखना, इम्यूनिटी का ख्याल रखना, भीड़ भाड़ से बचना, बार बार ये हाथ वो धोना, ये सब तो जो है सब आप जानते ही जानते हैं, उनका ख्याल रखेंगे। उम्मीद आया ये वीडियो पसंद आएगी। और ये वशिष्ठ जी कुछ कमेंट आज करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप इस तरह की सूत्र वाली वीडियो भी देखते हैं, वरना 8-10 वीडियो रह की वीडियो ही बैठ जाएगी। इसीलिए मजबूरन फिर से केवल शुरू में एक चीज़ का भूल गया कि चतुर्थ भाव और यदि पीड़ित है तो भी समस्या हो सकती है। भावेश अर्थात चतुर्थ भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 8-12 के स्वामियों की दृष्टि हो, उसके बाद तो ये भाव पीड़ित माना जाएगा। राहु केतु मंगल से युक्त हो तो ये भाव पीड़ित हो गया, सूर्य से युक्त हो तो यह भाव पीड़ित हो गया, शनि से युक्त हो तो ये भाव पीड़ित हो गया। उसके बाद भावेश अब शनि का या जिस किसी भी ग्रह का यदि वो चतुर्थेश है और वही रहता है तो उससे पीड़ित नहीं होना। मुख्य करके लग्न को ध्यान में रखना है और उसके बाद देखना है कि यदि कोई अशुभ ग्रह जो तात्कालिक है और यदि नैसर्गिक भी है तब तो बहुत बुरा है। तो अशुभ ग्रह जो इसमें नैसर्गिक ही लेंगे तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह राहु, उसके बाद से शनि, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से केतु है, उसके बाद से सूर्य है। और ये अशुभ चंद्रमा भी कुछ हद तक अशुभ ही होता है, मतलब क्षीण चंद्रमा अमावस्या के आसपास का, वो भी कुरग्रह के रूप में आता है, लेकिन फिर भी अन्य से क्रमशः उसका अंतराल कम होता जाता है। तो वो यदि युत अथवा दृष्ट हो चौथे भाव से तो भाव पीड़ित हो गया। उसके बाद से भावेश यानी चतुर्थ भाव का जो स्वामी है ये 6-8-12 में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, अस्त हो गया, नीच हो गया और अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो गया तो भावेश भी पीड़ित हो गया। कारक को हम चंद्रमा को ही लेंगे और गुरु को भी पकड़ लेंगे क्योंकि गुरु जो है आकाश तत्व का जो है कारक है। तो इसलिए यदि चंद्रमा पीड़ित है, गुरु भी बलहीन है, तो यह भी स्थिति बनती है। यह भी एक पैरामीटर है, तो उनको भी विशेष सावधान रहना चाहिए। शेष पैरामीटर तो पहले ही हमने बता ही दिया है।